नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द शिक्षा हाउस पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास पर। उसका काल विभाजन देखेंगे और उसके विभिन्न कालों में जो उनके रचनाकार हैं उनकी रचनाएं आदि पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों की प्रतिछाया होती है। मतलब कहने का क्या मतलब है इनका, यानी कि प्रत्येक देश का अपना एक साहित्य होता है, एक लिटरेचर होता है ना। और जो वह साहित्य होता है वो वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों मतलब उनके मन की जो वृत्तियां हैं उनकी एक प्रतिछाया होती है। अर्थात जनता की चित्तवृत्तियों में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के मूलभूत स्वरूप में भी परिवर्तन होता जाता है। यानी कि यह जो है जो चित्तवृत्तियां होती है उसमें जो परिवर्तन अगर हुआ तो उसका वहाँ का जो साहित्य है उसके मूलभूत स्वरूप में भी परिवर्तन होता जाता है। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि जो साहित्य होता है वह वहाँ जो रहने वाली जनता होती है उनकी मनोवृत्तियों पर आधारित होती है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य रीति के साथ उनका तालमेल दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। अब इसका काल विभाजन देखेंगे कि किस प्रकार से जॉर्ज गिरियर्सन ने जो काल विभाजन किया है इसको एथेंटिक माना गया है। जो जॉर्ज गिरियर्सन ने काल विभाजन किया है उसको तो हम उसी के अनुसार इसमें चर्चा करेंगे। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। यानी कि जॉर्ज गिरियर्सन जो हैं उन्होंने काल विभाजन जो है या समय विभाजन जो है उसको चार भागों में बांटा है। कौन कौन सा? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। अब इन सभी कालों को एक एक कर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। इनके रचनाकारों और उनकी रचनाओं को भी हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले आदिकाल। आदिकाल जो है इसके अनेक रचनाकारों ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने ढंग से क्या किया है, नामकरण किया है। जैसे आदिकाल, आदिकाल जो है आपका, इसको आदिकाल किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नागेंद्र। इन दो रचनाकारों ने जो आदिकाल है उसको आदिकाल नाम ही दिया है। और आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। चारण काल किसने कहा है? जॉर्ज गिरियर्सन और डॉक्टर रामकुमार वर्मा। संधि काल रामकुमार वर्मा। प्रारंभिक काल कहा है मिश्र बंधु ने। शून्य काल किसने कहा है? गणपति चंद्र गुप्त। यानी कि शून्य काल किसने कहा है? गणपति चंद्र गुप्त। पुरानी हिंदी का काल चंद्रधर शर्मा गुलेरी और अमीर खुसरो, इन दोनों ने पुरानी हिंदी का काल कहा है जो आदिकाल है। यानी कि प्रारंभ ही यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसीलिए इसको जो है हिंदी पुरानी हिंदी का काल भी कहा गया है। तो ये हमने देखे आदिकाल के उपनाम कौन कौन सा? आदिकाल, वीरगाथा काल, चारण काल, संधि काल, प्रारंभिक काल, शून्य काल, पुरानी हिंदी का काल। और हमने ये भी देखा कि किन किन रचनाकारों ने इनको ये नाम दिए हैं। आइए देखते हैं आगे। ये जो हमने अभी लेखक पढ़े हैं ये कौन से काल के? जाहिर सी बात है जब उन्होंने इस काल का जो नामकरण किया है तो वह उसी काल के होंगे। तो हमें इससे एक बात और क्या पता चली कि जो हमने अभी लेखक पढ़े हैं या रचनाकार पढ़े हैं यह किस काल के हैं? सभी के सभी आदिकाल के हैं। ये भी हमको ध्यान रखना है कि किस काल में कौन से लेखक या रचनाकार प्रसिद्ध हुए हैं, है ना। इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। अब इनके प्रमुख कवियों को देखेंगे। अमीर खुसरो, जो अमीर खुसरो है इनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। जैसे कि खड़ी बोली में कविता करने वाले प्रथम कवि। यानी कि खड़ी बोली में
कविता करने वाले प्रथम कवि कौन हैं? आपके अमीर खुसरो। इनका जन्म जो है यूपी में हुआ था। यूपी में कहाँ पर? एटा ज़िले में। और एटा ज़िले में कहाँ पर? पटियाली करके एक जगह है, वहाँ पर अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। इनका जो वास्तविक नाम है वह है अबुल हसन यमीनुद्दीन। जो अमीर खुसरो हैं आपके, इनका वास्तविक नाम क्या है? अबुल हसन यमीनुद्दीन। इनको तोताए हिंद की उपाधि भी दी गई है। और इन्होंने किन किन चीज़ों का आविष्कार किया है? तबला, सितार, गज़ल और मुकरी। यहाँ पर तबला पहचानते हो आप, सितार भी पहचानते होंगे, गज़ल यही पहचानते हो, लेकिन जो मुकरी होती है शायद आप इसको नहीं जानते। जो मुकरी होती है इसमें क्या होता है, जब कोई वाक्य या कथन बोला जाता है तो उसी में ही उसका प्रश्न और उत्तर दोनों साथ साथ होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? मुकरी कहा जाता है। और जो अमीर खुसरो थे यह अलाउद्दीन के दरबारी कवि भी थे। अच्छा, इन्हें एक और उपाधि दी गई है, क्या है? हिंदू मुस्लिम संस्कृति का प्रतिनिधि। यानी कि जो हिंदू मुस्लिम संस्कृति है उसका प्रतिनिधि भी किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? पहेलियाँ, आशिका, नजराना ए हिंद और खल्लिक बारी। तो ये हमने जो चर्चा अमीर खुसरो के बारे में की है, इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। कि एक बार और मैं रिवीजन करवा देता हूँ। जैसे खड़ी बोली में कविता करने वाले प्रथम कवि अमीर खुसरो। इनका वास्तविक नाम अबुल हसन यमीनुद्दीन। उपाधि तोताए हिंद। आविष्कार किन किन का किया? तबला, सितार, गज़ल, मुकरी। और यह अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे। और इन्हें हिंदू मुस्लिम संस्कृति का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। इनकी रचनाएं पहेलियाँ, आशिका, नजराना हिंद और खल्लिक बारी। नेक्स्ट देखते हैं चंद्रवरदाई। जो चंद्रवरदाई हैं यह जो हैं किनके दरबारी कवि थे? ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इन्होंने पृथ्वीराज रासों की रचना की है। यानी चंद्रवरदाई ने किसकी रचना की है? पृथ्वीराज रासों की। और इसमें जो है वीर रस व श्रृंगार रस का प्रधानता है। यानी कि वीर रस और श्रृंगार रस की क्या है? इसमें प्रधानता है। यानी कि जो पृथ्वीराज रासो है इसमें वीर रस और श्रृंगार रस में अधिकतर रचनाएं की गई है। और जो आपका पृथ्वीराज रासो है इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है। कुछ और इम्पोर्टेंट, जैसे कि नरपति नाहल जो थे, इन्होंने किसकी रचना की है? विसल देव रासो की। जगनिक ने परमाल रासो, जिसे आलाखंड भी कहा जाता है। और जो है इसमें जो है जगनिक ने परमाल रासों में आला उदल की कहानियों का वर्णन किया है। विद्यापति, इनकी प्रमुख रचना है कीर्तिलता और कीर्ति पताका। जो विद्यापति हैं आपके, इन्होंने जो इनकी पदावली नाम की एक रचना है, इसमें मैथिली भाषा का प्रयोग किया है। और जो आपके विद्यापति हैं इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। तो यह बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? विद्यापति को। और इन्होंने जो अपनी पदावली रचना है इसकी रचना जो है मैथिली भाषा में की है। और इसके अलावा मैंने बताया कि जो विद्यापति है उनकी इम्पोर्टेंट रचना में कीर्तिलता और कीर्ति पताका है। जगनिक की याद रखना है आपको, परमाल रासो जिसमें आला उदल का वर्णन है। नरपति नाल जो है इन्होंने विसल देव रासो का के ऊपर रचना की है, या नरपति नाल ने विसल देव रासो बनाया है। इसके बाद आता है आपका भक्ति काल। यानी कि आदिकाल में जो जो काम की चीज़ें थी वह हमने पढ़ी। इसके बाद आता है भक्ति काल। भक्ति काल में क्या है? भक्ति साहित्य परंपरा का आरंभ महाराष्ट्र के संत कवि नामदेव की रचनाओं से माना जाता है। यानी कि जो आपका भक्ति काल है उसका आरंभ कहाँ से माना जाता है? नामदेव की रचनाओं से। और जो नामदेव थे इनका संबंध कहाँ से था? महाराष्ट्र से था। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल या स्वर्ण युग माना गया है।
ये भक्ति काल को हिंदी साहित्य का क्या माना गया है? स्वर्ण काल या स्वर्ण युग माना गया है। और इसका प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? नामदेव की रचनाओं से, है ना। और इनका संबंध किस राज्य से था? महाराष्ट्र से इनका संबंध था। अच्छा, इस काल में क्या हुआ? जो भक्ति काल है आपका, इसमें विभिन्न संप्रदाय और दर्शन जो थे वह प्रकाश में आए। यानी कि जो आपका आदिकाल था उसमें संप्रदाय और दर्शन का कोई इतना संबंध नहीं था, लेकिन जो आपका भक्ति काल आया इसमें विभिन्न संप्रदाय और दर्शन प्रकाश में आए। हम देखेंगे कौन कौन से संप्रदाय, कौन कौन से दर्शन, और इनमें जो जिन्होंने इनकी रचना की है उनके गुरु और शिष्यों की भी चर्चा हम इसमें करेंगे। इनसे भी सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं कि किस संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है ना, इस तरह से। या फिर जैसे कि कोई दर्शन दे देंगे और उसमें पूछ लिया जाएगा कि इसके प्रवर्तक कौन थे। तो हम इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो प्रमुख दर्शन है, प्रमुख संप्रदाय हैं, इनके बारे में देखेंगे। जैसे प्रमुख संप्रदाय में रुद्र संप्रदाय। कौन सा? रुद्र संप्रदाय। इसके प्रवर्तक कौन है? विष्णु स्वामी। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन? विष्णु स्वामी। सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? निम्बारकाचार्य। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक रामानंद। तो ये मैंने 4 संप्रदाय लिखे हैं, इनसे ही अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। एक बार और रिपीट करता हूँ मैं। जैसे रुद्र संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी। सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बारकाचार्य। श्री संप्रदाय जो है इसके प्रवर्तक रामानुजाचार्य। और रामावत संप्रदाय जो है इसके प्रवर्तक हैं आपके रामानंद। आप कुछ दर्शन देखेंगे। द्वैतवाद, द्वैतवाद दर्शन जो है आपके, इसके प्रवर्तक है माधवाचार्य। अद्वैतवाद के शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैत के रामानुजाचार्य। जो रामानुजाचार्य है इन्होंने श्री संप्रदाय की भी रचना की है, के प्रवर्तक हैं, और विशिष्ट द्वैत के भी प्रवर्तक हैं ये। और शुद्धाद्वैत इसमें आएगा आपके वल्लभाचार्य। द्वैताद्वैतवाद इसमें है आपके निम्बारकाचार्य। तो ये हैं आपके दर्शन कौन कौन से? द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद। इनके प्रवर्तकों को अच्छे से पढ़ना है और याद रखना है। अब कुछ गुरु और शिष्य देख लेते हैं इनके कौन कौन से। जैसे नरहरिदास। जो नरहरिदास हैं इनके शिष्य थे कौन? तुलसीदास। नरहरिदास के शिष्य तुलसीदास। तुलसीदास के शिष्य थे बेनी माधव दास, है ना। मत्स्येंद्र नाथ जो थे इनके शिष्य थे गोरखनाथ। रामानंद के शिष्य थे रैदास। और रैदास के शिष्य थे मीरा। विष्णु स्वामी के शिष्य थे वल्लभाचार्य। और वल्लभाचार्य के शिष्य थे आपके सूरदास। और महावीर प्रसाद द्विवेदी के शिष्य थे आपके निराला, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त। जो ये हैं आपके भक्ति काल के नहीं हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है। जो आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं इनको यहाँ पे गुरु और शिष्य लिखा था, इसलिए इसको यहाँ मेंशन कर दिया है। इनके शिष्य थे निराला, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त। तो कौन कौन से हो गए आपके? नरहरिदास, इनके शिष्य तुलसीदास, तुलसीदास के बेनी माधव दास, मत्स्येंद्र नाथ के गोरखनाथ, रामानंद के आपके रैदास, रैदास की मीरा, विष्णु स्वामी के वल्लभाचार्य और वल्लभाचार्य के सूरदास, और महावीर प्रसाद द्विवेदी के निराला, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त। तो ये हमने देखे प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। अब भक्ति काल के बारे में देखेंगे कि जो आपका भक्ति काल था यह 2 भागों में बटा हुआ था। एक है आपका निर्गुण भक्ति धारा और दूसरा है सगुण भक्ति धारा। जो निर्गुण भक्ति धारा है यह पुनः 2 भागों में वर्गीकृत है। एक तो ज्ञान मार्गी शाखा
और एक प्रेम मार्गी शाखा। जो आपका ज्ञान मार्गी शाखा है इसमें संत काव्य धारा के कवि थे, और जो प्रेम मार्गी जो धारा है आपके इसमें सूफी काव्य धारा के कवि थे। और जो आपके सगुण भक्ति धारा है इसमें दो भागों में विभक्ति है भी, राम भक्ति और एक कृष्ण भक्ति। अब इनके जो कवि हैं रचनाकार हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जो ज्ञान मार्गी शाखा है उनके प्रमुख कवि में कबीरदास, नानक और रैदास। प्रेम मार्गी में जायसी, मुल्ला दाऊद और उस्मान। और सगुण भक्ति धारा में जो राम भक्ति कवि थे वो थे तुलसीदास और अग्रदास। कृष्ण भक्ति में सूरदास और मीराबाई। तो ये हमने इसका वर्गीकरण देखा कि जो भक्ति काल है वह दो भागों में बटा, निर्गुण और सगुण। जो निर्गुण था वह दो भागों में, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी, और सगुण राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। और इनके हमने कवियों को देखा। अब इनके जो कवि थे इनके ऊपर चर्चा करेंगे हम। जैसे कबीरदास है ना, सबसे पहले हमने ज्ञान मार्गी पे देखते हैं कौन कौन से हैं। कबीरदास जी जो थे इन्हें वाणी का डिटेक्टर कहा जाता था। वाणी का डिटेक्टर मतलब वाणी का क्रांतिकारी कवि। वाणी का क्रांतिकारी कवि कौन है? कबीरदास। इन्हें वाणी का डिटेक्टर भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी अनुभूतियों को बीजक ग्रंथ में संग्रहित किया है। सीधा सीधा प्रश्न बनता है कि जो कबीरदास जी थे इन्होंने इनकी रचनाएं जो है किस में की है या किस ग्रंथ में संग्रहित है? तो वो है आपकी बीजक ग्रंथ में। कौन से ग्रंथ में? बीजक। और जो आपका बीजक है वह 3 भागों में विभक्त है, साखी, सबद, रमेनी। कौन कौन से? साखी, सबद और रमेनी। रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को साधु कड़ी नाम दिया है। यानी कि जो कबीरदास जी हैं उनकी भाषा को साधु कड़ी नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया है। ठीक, तो ये हो गया आपकी कबीरदास के ऊपर जानकारी, है ना, कि इनके जो ग्रंथ हैं वह बीजक ग्रंथ में संग्रहित हैं। यह 3 भागों में, साखी, सबद, रमेनी। ठीक, और इन्हें वाणी का डिटेक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका गुरु नानक। गुरु नानक जो हैं यह भी आपके ज्ञान मार्ग शाखा के कवि हैं, और यह जो हैं सिख संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। आदि गुरु ग्रंथ साहिब में इनके भजन संग्रहित हैं। यानी जिस तरह बीजक ग्रंथ में कबीरदास जी की रचनाएं संग्रहित हैं, इसी तरह गुरु ग्रंथ साहिब में किन की रचनाएं हैं? गुरु नानक जी की रचनाएं। यानी कि इसमें जो इनके भजन हैं, कथन हैं, इनको संग्रहित किया गया है। नेक्स्ट है रैदास। रैदास जो हैं संत बानी में इनके फुटकल पद संग्रहित थे। अच्छा, इनकी रचनाएं जो हैं रैदास की उनको क्या कहा जाता है? फुटकल। क्या कहा जाता है? फुटकल। और वह किस में संग्रहित है? संत बानी में है। ठीक है, संत बानी में इनके फुटकल जो हैं वह संग्रहित है। अब आते हैं हम प्रेम मार्गी पर। प्रेम मार्गी में कौन कौन से? हमने अभी ऊपर देख ही लिए हैं इनको। पद्मावत। पद्मावत जो है यह किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी। किसकी है? जायसी, है ना। और यह किस धारा के कवि हैं? प्रेम मार्गी धारा के कवि हैं। जो पद्मावत है यह 1540 में इन्होंने लिखी। उसके बाद आखिरी कलाम, अखरावट आदि इनकी रचनाएं हैं, जिनमें से ये 3 बहुत बोल सकते हैं फेमस है। पद्मावत, आखिरी कलाम और अखरावट किनकी रचनाएं? जायसी की रचनाएं हैं। मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है आपकी? चंदायन। इनको याद करना ही है, कैसे याद करो आप। जो मुल्ला दाऊद है इनकी रचना है चंदायन। उस्मान जो है इनकी रचना है चित्रावली। अच्छा, जो चित्रावली है इसमें जायसी का अनुकरण किया गया। ठीक है, किसका अनुकरण किया गया? चित्रावली में जायसी का अनुकरण किया गया। मंझन। इस मंझन जो कवि थे आपके, इन्होंने किसकी रचना की है? मधुमालती की। कब की? 1545 में। तो हमने देखे जो प्रेम मार्गी शाखा के जो कवि हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद, उस्मान और मंझन, है ना, इनकी रचनाएं देखी। और हमने जो है ज्ञान मार्गी शाखा में कबीरदास देखे, गुरु नानक देखे और रैदास
देखिए अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। सगुण धारा। सगुण धारा, सगुण धारा के प्रमुख कवि हैं आपके कौन कौन से, उनको देख लेते हैं। जो राम भक्ति काव्य धारा में कौन से हैं और कृष्ण भक्ति में कौन से हैं। जो राम भक्ति काव्य धारा हैं इसमें मुख्य हैं आपके तुलसीदास जी। कौन है? तुलसीदास। अच्छा, इन्होंने जो अपनी रचनाएं की वह अवधि में भी की और ब्रज में भी की, यानी कि अवधि भाषा में किए और ब्रज भाषा में किए। लेकिन जो आपके कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि है इन्होंने सबसे ज़्यादा ब्रज भाषा में इनकी रचनाएं की है, या ब्रज भाषा में ही जो है इन्होंने इनके ग्रंथ लिखे हैं या रचनाएं जो है वह की है, और ब्रज भाषा ही इसमें समाहित है। अब देखते हैं तुलसीदास। तुलसीदास जो है इन्होंने अपनी कीर्ति अवधि और ब्रज दोनों भाषाओं में की है। तो हम इनके अवधि के ग्रंथ देखेंगे और ब्रज भाषा के ग्रंथ भी देखेंगे। अवधि के ग्रंथ हैं आपके रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहछू, बरवे रामायण। अवधि के कौन कौन से हैं? रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहछू और बरवे रामायण। विनय पत्रिका जो ब्रज भाषा है उसमें है आपके विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली और श्री कृष्ण गीतावली। अब यहाँ पे ये कन्फ्यूज नहीं होना कि श्री कृष्ण आ गया है तो आप उसमें सूरदास लगा दो। जो श्री कृष्ण गीतावली है वह ब्रज भाषा में लिखी गई है और किसने लिखी है? तुलसीदास ने। तो हमें एक फ़ायदा क्या होगा यहाँ से कि तुलसीदास की लगभग जितनी रचनाएं थी उनको हमने यहाँ पे देख लिया है। अब आता है आपका अग्रदास। यह भी राम भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। कौन से? इनकी जो रचना है कुंडलियाँ, ध्यान मंजरी और राम ध्यान मंजरी। कुंडलियाँ, ध्यान मंजरी और राम ध्यान मंजरी ये किनकी रचना है? अग्रदास की। अब देखते हैं हम कृष्ण भक्ति काव्य धारा। कृष्ण भक्ति काव्य धारा में देखेंगे सबसे पहले सूरदास जी। जो सूरदास जी है इन्होंने अपनी रचनाएं जो हैं उनमें वात्सल्य रस और श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है, इसलिए इन्हें वात्सल्य और श्रृंगार रस का कवि भी माना जाता है। और जो इनकी काव्य भाषा थी वो कौन सी थी? ब्रज भाषा। और जो सूरदास जी हैं इनको अष्टछाप के कवि भी कहा जाता है। हम आगे देखेंगे कौन कौन सा अष्टछाप के कवि हैं। 4 प्रमुख कवि उनको आगे हम देखेंगे। इनकी रचनाएं सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी, गोवर्धन लीला, भ्रमर गीत, पद संग्रह और सुर पच्चीसी। इनके अधिकतर रचनाओं में क्या लगा हुआ? सुर लगा हुआ है। इनके नाम का शुरू का अक्षर ही लगा हुआ है। सुरसागर, सुरसरावली, है ना, साहित्य लहरी, गोवर्धन लीला, भ्रमर गीत, पद संग्रह और सुर पच्चीसी। तो ये जो सूरदास जी थे यह कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं और इन्हें वात्सल्य और श्रृंगार रस का कवि माना जाता है और अष्टछाप के भी यह कवि हैं। इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग अपने ग्रंथों में किया है। नेक्स्ट है आपके रसखान। इन्होंने अपनी भक्ति कवित्त और सवेया के माध्यम से प्रकट की है। हमने छंद में देखा था इनको, कवित्त क्या होते हैं, वार्णिक होते हैं या मात्रिक होते हैं, सवेया क्या होते हैं, है ना। उसको अगर आपको छंद को डिटेल पढ़ना है और इनके बारे में जानकारी चाहिए तो आप छंद वाला वीडियो आप देख सकते हो। जो आपके रसखान हैं इनकी रचनाएं प्रेम वाटिका, सुजान रसखान। कौन कौन सी? प्रेम वाटिका, सुजान रस। इनकी रचनाएं बहुत सारी है लेकिन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है मैंने वही यहाँ पर मेंशन की है। मीराबाई। मीराबाई जो हैं यह भी कृष्ण भक्ति की हैं। इनकी रचना में नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राम गोविंद, सोरठा के पद और इनके पदों का संग्रह जो है वह क्या कहा जाता है? मीरा पदावली। यानी कि जिस तरह से कबीरदास के में बीजक था इसी तरह से जो मीराबाई हैं इनके पदों का संग्रह क्या कहलाता है? मीरा पदावली।
इनकी रचना में नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राम गोविंद, सोरठा के पद। यहाँ पर गीत गोविंद से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो गीत गोविंद थी यह रचना थी जयदेव की, लेकिन उसके ऊपर इनने टीका लिखा है, टीका, है ना। तो जो गीत गोविंद टीका है वह किसकी है? मीराबाई की। और जो गीत गोविंद है वह किसकी रचना है? जयदेव की रचना है। नेक्स्ट काल देखेंगे अब हम रीतिकाल। कौन सा? रीतिकाल। आधुनिक काल हमने देखा, भक्ति काल देखा, अब देखेंगे हम रीतिकाल। रीतिकाल में भी बहुत से जो रचनाकार हैं उन्होंने इसका नामकरण किया है। उन नामकरण को पहले समझेंगे। जैसे रीतिकाल को क्या कहा गया है? श्रृंगार काल कहा गया है। श्रृंगार काल। श्रृंगार काल किसने कहा है रीतिकाल को? आचार्य विश्वनाथ ने। और रीतिकाल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधु ने। कला काल कहा है रामाशंकर शुक्ल, इन्होंने। यानी कि श्रृंगार काल कहा है विश्वनाथ ने, रीतिकाल कहा है रामचंद्र शुक्ल ने, अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधु ने, और कला काल कहा है रामाशंकर शुक्ल। ठीक है। जो रीतिकाल है इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक है आपके रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध। कौन कौन से? रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध। जो रीतिबद्ध है उनके प्रमुख में हैं जो लेखक या हैं कवि हैं वो हैं केशवदास। रीतिमुक्त में घनानंद, रीतिसिद्ध में बिहारी। और अब हम इनके बारे में देखते हैं। जैसे जो रीतिबद्ध में केशवदास जी, इन्हें क्या कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। केशवदास को क्या कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत। ठीक। इनकी रचनाएं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका। इसे छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। जो आपकी रामचंद्रिका है यह किसकी रचना है? केशवदास की। इसे छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। रीतिबद्ध में सेनापति हैं। सेनापति के रचना में रत्नाकार, कवित और कल्पद्रुम। कौन कौन सी? रत्नाकार, कवित और कल्पद्रुम। जो भिखारी दास है इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय। जो काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय हैं यह किसकी रचना है? भिखारी दास की। भूषण, इनकी रचना है शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी और भूषण हजारा। तो ये हैं किसकी? भूषण की रचनाएं। तो हमने रीतिबद्ध में कितने? 4 जो हैं लेखक देखे, केशवदास, सेनापति, भिखारी दास और भूषण। और इनकी रचनाएं भी हमने देखी। अब है रीति मुक्त। जो रीति मुक्त है इसमें घनानंद जो हैं यह रीति मुक्त के कवि हैं। इनकी रचना है सुजान सागर, सुजान संबोधन, कृपाकंद, विरह लीला। यानी कि घनानंद की कौन कौन सी है? सुजान सागर, सुजान संबोधन, कृपाकंद और विरह लीला। और एक नाम है आपका बोधा। इनकी रचना है इशकनामा। बोधा की रचना क्या है? इशकनामा। अब रीतिबद्ध में है बिहारी। और इनकी सिर्फ एक ही रचना है बिहारी सतसई। बिहारी की जो रचना है वो क्या है? बिहारी सतसई। अब देखेंगे हम आधुनिक काल। आधुनिक काल इनको देख लेते हैं कि इनको कितने भागों में बांटा गया है, इनके प्रमुख लेखक कवि कौन कौन से हैं, इन सभी को हम देखते हैं। आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ ही हिंदी साहित्य में नवयुग की चेतना मुखर हुई। यानी कि जो आपका नवयुग या नया युग जिसे आधुनिक काल कहा जाता है उसकी जो चेतना आई वो किनके साथ? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं के साथ आई। जो आपका आधुनिक काल है उसको कई भागों में बांटा गया है। यानी कि जो इनके जो प्रमुख कवि थे उनके अनुसार ही इनका नाम रख दिया गया। जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, नई कविता। यानी कि इनको 6 भागों में बांटा गया है जो आपका आधुनिक काल था इसको। अब हम एक एक कर इन कालों के जो रचनाकार हैं उनको देखते हैं कौन कौन से हैं।
जो आपका भारतेंदु युग है, इनको क्या कहा जाता है? नव जागरण काल भी कहा जाता है। जो आपका भारतेंदु युग है, इसे क्या कहा जाता है? नव जागरण काल। खड़ी बोली का सर्वाधिक विकास तथा गद्य का सर्वाधिक विकास, यानी कि जो आपका भारतेंदु युग है, इसमें खड़ी बोली और गद्य, इनका सर्वाधिक विकास किस में हुआ है? भारतेंदु युग या नव जागरण काल में हुआ है। इनके प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं देखो कौन कौन सी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो रचनाकार हैं या किसके हैं? भारतेंदु युग के हैं। इनकी प्रमुख रचना में फुलवारी, दशरथ विलाप, प्रेम सरोवर, विनय प्रेम पचासा, वर्षा विनोद। ठीक है, कौन कौन सी? फुलवारी, दशरथ विलाप, प्रेम सरोवर, विनय प्रेम पचासा, वर्षा विनोद, ये सब किसकी रचनाएं हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। जगमोहन की रचनाएं देखेंगे, श्यामा सरोजनी, देवयानी और श्यामलता। अंबिका दत्त व्यास जो हैं, इनकी रचना में पावस पचासा और एक है हो होरी। कौन सी? हो होरी। इन रचनाकारों को याद रखना है और इनकी रचनाएं याद रखनी कि यह किस युग की रचना है और किस युग के रचनाकार हैं। नेक्स्ट है द्विवेदी युग। जो आपके द्विवेदी युग हैं, इनके रचनाकार कौन कौन से हैं और रचनाएं इनको देखेंगे। अच्छा, जो द्विवेदी युग है, इसे क्या कहा जाता है? स्वच्छंदतावाद भी कहा जाता है। और जो आपका भारतेंदु युग था, उसको नवजागरण काल कहा जाता है ना। जो द्विवेदी युग के रचनाकार कौन कौन से हैं? मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। इनकी रचनाएं साकेत, भाषा भारती, यशोधरा, रंग में भंग, पंचवटी, जयद्रथ वध, ये किनकी रचनाएं हैं? मैथिली शरण गुप्त की। अब नेक्स्ट हैं आपके इसमें इम्पोर्टेंट कवि हरियोध। हरियोध जो हैं, इनकी प्रमुख रचना है प्रिय प्रवास। कौन सी रचना है? प्रिय प्रवास। जो प्रिय प्रवास है, यह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या बना कि जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास। और इसके रचनाकार कौन है? हरियोध, है ना। हरियोध उपाध्याय इनका पूरा नाम है। और इनकी एक रचना है वैदेही वनवास। महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनकी रचना में काव्य मंजूषा, सुमन और अबला विलाप, ये किसकी रचनाएं हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। नेक्स्ट है आपके छायावादी कवि। छायावादी में देखते हैं कौन कौन से हैं। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। कौन कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं, यह प्रमुख कवि हैं। जयशंकर प्रसाद की हम रचनाएं देखेंगे। उर्वशी। उर्वशी जो है प्रथम काव्य कृति है ना। जो उर्वशी है यह जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति है। जो झरना है, इसे प्रथम छायावादी काव्य कृति माना जाता है। जो झरना, इनकी रचना है जयशंकर प्रसाद की, इसे प्रथम छायावादी काव्य कृति माना जाता है। और कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की अंतिम रचना है। इनकी प्रथम रचना जो है उर्वशी, है ना, और अंतिम है आपकी कामायनी। नेक्स्ट है आपका सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत की उच्छ्वास, कौन सी है? उच्छ्वास। उच्छ्वास जो है प्रथम छायावादी काव्य कृति इनकी सुमित्रा नंदन पंत की। और जो गुंजन है, यह है इनकी अंतिम। और चिदम्बरा जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यानी कि जो सुमित्रा नंदन पंत की जो चिदम्बरा रचना है, इनके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इनकी जो प्रथम छायावादी काव्य कृति है वह है उच्छ्वास और इनकी अंतिम है वह है गुंजन। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी बहुत ही फेमस है जूही की कली, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी अनामिका और कुकुरमुत्ता। निराला की कौन कौन सी? अनामिका, जूही की कली, कुकुरमुत्ता। महादेवी वर्मा जो हैं, इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा जो है उनको क्या कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है।
और इनकी जो यामा नामक रचना है इनके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा इनकी रचना है रसीम, नीरजा, संध्या गीत, निहारिका, है ना। और जो निहारिका है यह महादेवी वर्मा की प्रथम रचना है। तो आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। और इनकी प्रथम रचना कौन सी है? निहारिका है। और यामा जो रचना है इनके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, है ना। अब नेक्स्ट आते हैं आपके माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है हिम किरीटनी, हिम तरंगनी, पुष्प की अभिलाषा। कौन कौन सी? हिम किरीटनी, हिम तरंगनी, पुष्प की अभिलाषा। सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान जो हैं आपकी, उनकी रचनाएं हैं मुकुल, त्रिधारा, वीरों का कैसा हो बसंत, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, है ना। ये इनकी जो है रचनाएं हैं किनकी? सुभद्रा कुमारी चौहान की। कौन कौन सी? मुकुल, त्रिधारा, वीरों का कैसा हो बसंत, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। नेक्स्ट है प्रगतिवादी। कौन से? प्रगतिवादी कवि। जो आपके प्रगतिवादी कवि हैं इनको देखेंगे अभी हम। एक सेकेंड। प्रगतिवादी प्रगतिवादी कवि में गजानन माधव मुक्तिबोध। इनकी बहुत ही फेमस रचना है चांद का मुंह टेढ़ा। क्या है? चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्तिबोध की। इनके अलावा ब्रह्म राक्षस अंधेरे में, है ना। ये अंधेरे में ये नाम ही है रचना का, ऐसा नहीं ब्रह्म राक्षस के साथ इसे जोड़ दो, ठीक है। नागार्जुन, नागार्जुन में इनकी रचना है सतरंगे पंखों वाली, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, बादलों को घिरते देखा है। ये किसकी रचना है? नागार्जुन की। और जो ये किस काल के हैं? प्रगतिवादी युग के कवि हैं। नेक्स्ट है प्रयोगवादी। प्रयोगवादी जो हैं इनमें अज्ञे जो हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इनका पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इनको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? अज्ञे कहा जाता है। इनकी रचनाएं हरी घास पर क्षण भर। कौन सी? हरी घास पर क्षण भर, कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के द्वार पर, महावृक्ष के नीचे। ये सब किसकी रचना है? अज्ञे जी की रचना है। ये प्रयोगवाद के अगवा कवियों व प्रयोगवाद के प्रवर्तक भी कहा जाता है। यानी कि जो अज्ञे हैं इन्हें प्रयोगवाद का प्रवर्तक कहा जाता है और इन्हें अगवा कवि भी कहा जाता है। अब अष्टछाप के जो कवि हैं उनको देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास। अष्टछाप के कवि कौन कौन से हैं? सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास, है ना। और ये जो चारों के चारों अष्टछाप के कवि हैं ये सब के सब किसके शिष्य हैं? वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। हम अब कुछ प्रमुख दर्शन देख लेते हैं कौन कौन से हैं, है ना। जो भक्ति काल में थे वो जो दर्शन थे वो हमने देख लिए, लेकिन और कुछ अलग से इम्पोर्टेंट दर्शन है उनको देख लेते हैं और उनके प्रवर्तक। जैसे सांख्य दर्शन, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। सांख्य दर्शन जो हैं इनके प्रवर्तक हैं कपिल। योग दर्शन के हैं आपके पतंजलि। न्याय दर्शन के हैं गौतम, है ना। 2-3 गौतम है, उनमें जो अक्षपाद गौतम है वो किस दर्शन के हैं? न्याय के। वैशेषिक जो दर्शन है आपका उसके प्रवर्तक हैं उलुक कणाद। कौन है? उलुक कणाद। इसके बाद मीमांसा या पूर्व मीमांसा, ठीक है। मीमांसा को ही क्या बोला जाता है? पूर्व मीमांसा। इस दर्शन के प्रवर्तक हैं जैमिनी। कौन है? जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा, इसके प्रवर्तक हैं बादरायण। लोकायत दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वह हैं आपके चारवाक, है ना। जो चारवाक हैं
यह किसके शिष्य हैं? बृहस्पति के शिष्य हैं। बौद्ध या क्षणिकवाद, बौद्ध या क्षणिकवाद जो है इसके प्रवर्तक हैं आपके गौतम बुद्ध। जैन या श्यादवाद, इनके प्रवर्तक हैं आपके महावीर। तो ये हमने कुछ और दर्शन देखें। इसके बाद अब हम देखेंगे कुछ उपनाम, यानी कि जो लेखक, कवि या रचनाकार हैं उनको अलग अलग उपाधियां या अलग अलग उपनाम या अलग अलग नाम से लोकप्रिय थे, उनको हम देख लेते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आपका जो हिंदी साहित्य का है जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें आपके कोई भी ऐसा टॉपिक ना रहे कि जो छूट जाए, तो हम इसमें सारा का सारा इसको कवर कर रहे हैं, है ना। तो इनमें आप मूल नाम देखो कौन कौन से हैं और उनके उपनाम या लोकप्रिय नाम भी हम देख लेते हैं। जैसे वाल्मीकि, वाल्मीकि जो हैं इनका उपनाम था आदि कवि। जो आदि कवि हैं वह किसकी उपाधि है या लोकप्रिय नाम है या उपनाम है? तो किनकी है? वाल्मीकि की। स्वयंभू, इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू को क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। सरहपा, सरहपा जो हैं इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, या हिंदी का प्रथम कवि की जो रचना है और उपनाम है या किसका है? सरहपा का। अमीर खुसरो, इनको हिंदुस्तान की तूती क्या कहा जाता है? तोता है हिंद जिसे कहा जाता है, वही हैं ये हिंदुस्तान के तूती। हिंदू मुस्लिम संस्कृति का प्रतिनिधि, यानी कि इनने हिंदू और मुस्लिम जो थे उनकी संस्कृति का प्रतिनिधि माना जाता है, क्योंकि इन्होंने दोनों के ऊपर या दोनों को मिक्स करके जो रचनाएं की है, इसीलिए इनको हिंदू मुस्लिम संस्कृति का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। विद्यापति, विद्यापति को क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल या अभिनव जयदेव। मैथिल कोकिल क्यों कहा जाता है? इनकी एक रचना थी जिनकी विद्यापति की जो कीर्तिलता रचना थी, उनका जो है मैथिली भाषा में उसकी रचना इन्होंने की थी, इसीलिए इनको विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। तुलसीदास, तुलसीदास को कवि शिरोमणि, मानस का हंस, लोकनायक, हिंदी का जाति कवि, ये सारे के सारे उपनाम किनके हैं? तुलसीदास के हैं। सूरदास, इनको अष्टछाप का जहाज, वात्सल्य का सम्राट और पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। मलिक मोहम्मद को जायसी नाम से ये जो हैं उपनाम से फेमस हैं। घनानंद, घनानंद जो हैं इनको प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। प्रेम की पीर का कवि किसे कहा जाता है? घनानंद को। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं इनको भाषा का डिटेक्टर कहा जाता है। किसका? भाषा का डिटेक्टर किसे कहा जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को। लेकिन कबीरदास जी जो हैं इनको वाणी का डिटेक्टर कहा जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय जो हैं इनको हरिओद या कवि सम्राट की उपाधि दी गई है। मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त जो हैं इन्हें राष्ट्र कवि जो है इस नाम से या फेमस हैं या लोकप्रिय हैं, इनका उपनाम है। जयशंकर प्रसाद, इन्हें आधुनिक कविता के सुमेरु या कलाधर भी कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं इनको निराला या महाप्राण के नाम से जाना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी को जो है निराला या महाप्राण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हैं आपके सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जो हैं इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है। महादेव वर्मा आधुनिक युग की मीरा। माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा। रामधारी सिंह, इनको दिनकर या आग और राग के कवि। हरिवंश राय बच्चन हलावादी कवि के नाम से जाना जाता है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, इनको अज्ञेय या कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर दो हैं, एक कठिन काव्य का प्रेत और एक कठिन गद्य का प्रेत। तो जो कठिन गद्य का प्रेत है उसने सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को कहा जाता है, लेकिन जो केशव दास हैं इन्हें कठिन काव्य का
प्रेत कहा गया है। नेक्स्ट है धनपत राय। अच्छा, ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि जो प्रेमचंद है उन्हें धनपत राय कहा जाता है ना। जो धनपत राय है उन्हें प्रेमचंद, उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट, कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, भारत का मैक्सिम गोर्की, यह किन्हें कहा जाता है? धनपत राय को कहा जाता है। यानी कि जो इनका प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? धनपत राय था। अब हम हिंदी में जो प्रथम जो रचनाएं हुई हैं या कवि हुए हैं उनको देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे अपभ्रंश के प्रथम कवि या महाकवि स्वयंभू। हिंदी के प्रथम कवि सरहपा, 9वीं सदी के हैं ये, है ना। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? श्रावकाचार। किसे माना जाता है हिंदी की प्रथम रचना? श्रावकाचार को, जिसको किसने रचित किया है? देवसेन ने, है ना। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना पृथ्वीराज रासो, है ना। और जो ये प्रथम रचना और महाकाव्य हैं दोनों ही क्या हैं? पृथ्वीराज रासो है, जिसे चंद्रवरदाई ने संग्रहित किया है या चंद्रवरदाई ने लिखा है। अवहट का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? विद्यापति ने। किसमें? कीर्तिलता में, है ना। सर्वप्रथम गीतकार विद्यापति। प्रथम बड़ा महाकाव्य क्या है? पद्मावत, जिसे जायसी ने 1540 में लिखा था, मलिक मोहम्मद जायसी ने। आदि कवित्री मीराबाई। भक्ति काल को स्वर्ण काल सर्वप्रथम जो है किसने कहा था? गिरियर्सन ने कहा था। यानी कि जो भक्ति काल है उसको स्वर्ण काल किसने कहा था? सर्वप्रथम जॉर्ज गिरियर्सन ने कहा था। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो है प्रिय प्रवास है, किसने लिखा? हरिओत सिंह उपाध्याय। छायावाद की प्रथम कृति में है आपकी झरना, जयशंकर प्रसाद ने रचना की है इसकी। मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और कौन सी रचना इनकी? जूही की कली। यह इनकी प्रथम काव्य कृति भी है। यानी कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है उनकी प्रथम काव्य कृति भी जूही की कली है और इसमें मुक्तक छंद का प्रयोग किया है। प्रयोगवाद का प्रथम प्रयोग किसने किया है? नंदुलारे वाजपेयी ने, है ना। और हिंदी का प्रथम उपन्यास है आपका परीक्षा गुरु, जिसे किसने लिखा है? लाला श्री निवास दास। यानी परीक्षा गुरु जो है वह हिंदी का प्रथम उपन्यास है। लाला श्री निवास दास ने इसकी रचना की है ना। उसके बाद फणीश्वर नाथ रेणु का प्रथम उपन्यास कौन सा है? मेला आंचल। प्रेमचंद की प्रथम कहानी कौन सी है? पंच परमेश्वर। भारती द्वारा प्रकाशित प्रथम पत्र बंगाल गजट, है ना। किसने प्रकाशित किया था? गंगा किशोर भट्टाचार्य ने। प्रथम हिंदी पत्र है आपका उद्दंड मार्तंड। प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए, यानी कि हिंदी के लिए प्रथम साहित्य पुरस्कार किसे मिला था? हिमतरंगिणी को मिला था। और यह किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की, है ना। और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था प्रथम, वह मिला था चिदम्बरा को, जो कि सुमित्रानंदन पंत की रचना है। प्रथम महिला ज्ञानपीठ से सम्मानित कौन है? महादेवी वर्मा। कौन सी रचना के लिए? यामा के लिए। साहित्य अकादमी का प्रथम अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। हिंदी साहित्य परिषद का प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन। यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी। कब? 1977 में। विश्व का प्रथम व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? अष्टाध्यायी, जिसे महर्षि पाणिनि ने लिखा है। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड, जो कि 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था, है ना। इसीलिए 30 मई को पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। यानी कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? 30 मई 1826 को। उसका नाम है उद्दंत
मार्तंड। इसीलिए 30 मई को क्या मनाया जाता है? पत्रकारिता दिवस। कुछ पत्र पत्रिकाएं देख लेते हैं। यहाँ पर सिर्फ जो हिंदी से संबंधित है या जो प्रथम है उन्हीं को देख रहे हैं। इसका जो पत्र पत्रिकाओं का एक जो अपना टॉपिक है वो अलग लेंगे हम, और उसका वीडियो एक सेपरेट अलग होगा, है ना। बंगाल गजट या हिक्की गजट, पत्र पत्रिका में बंगाल गजट या हिक्की गजट, यह किसने की थी पत्रिका? जेम्स हिक्की ने, है ना। यह भारत का प्रथम समाचार पत्र था, यानी कि जो भारत का प्रथम समाचार पत्र है वो कौन सा है? बंगाल गजट, जिसे हिक्की गजट भी कहा जाता है क्योंकि यह इनने प्रकाशित करवाया था, है ना। और यह साप्ताहिक पत्रिका है, और ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है बंगदूत, यह भी कलकत्ता से प्रकाशित था। और किसने लिखी थी यह पत्रिका? राजा राम मोहन राय ने। यह साप्ताहिक है, एक साथ 4 भाषा में, यानी कि जो आपका राजा राम मोहन राय की जो पत्रिका बंगदूत है यह एक साथ 4 भाषाओं में छपी थी। कौन कौन सी? बंगला, हिंदी, उर्दू व अंग्रेजी, चारों भाषाओं में छपने वाला प्रथम पत्र पत्रिका थी आपकी ये बंगदूत। नेक्स्ट है प्रताप। प्रताप जो हैं यह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित है। ये प्रताप पत्र पत्रिका। कर्मवीर जबलपुर से माखनलाल चतुर्वेदी की है ये पत्रिका 1919 में। वसुधा यह मासिक पत्रिका है, और यह किसने छापी थी? हरिशंकर परसाई ने। पहल जो है ज्ञान रंजन की है, और साक्षात्कार जो है यह भोपाल से प्रकाशित हुई थी, है ना। यानी प्रताप जो है कानपुर से, कर्मवीर जबलपुर से, वसुधा भी जबलपुर से आपकी, पहल जयपुर से, और साक्षात्कार कहाँ से? भोपाल से प्रकाशित हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज, इन कुछ स्थापनाएं लिखी है मैंने, जैसे फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? कलकत्ता में है। इसकी स्थापना 4 मई 1800 को हुई थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन जो था, प्रथम हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 में हुआ था, और इसके प्रथम सभापति थे मदन मोहन मालवीय। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्था कहाँ पर है? ये मद्रास में है। इसकी स्थापना 1915 में, और इसके संस्थापक है महात्मा गांधी। संगीत नाटक अकादमी कहाँ है? नई दिल्ली में है ना। और यह किसने बनवाई? भारत सरकार द्वारा। साहित्य अकादमी, यह भी नई दिल्ली में, भारत सरकार द्वारा। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? वर्धा महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना 1997 में की गई। तो इस तरह से हमने हिंदी साहित्य का इतिहास देखा, और इनके विभिन्न कालों के बारे में चर्चा की, इनके रचनाकार, इनकी रचनाएं, और इनके अलावा कुछ हमने अलग से फैक्ट देखे, जिन्हें जो हिंदी में प्रथम और जो रचनाकार है उनके उपनाम, इनको देखे। जैसे कि मैंने पत्र पत्रिका का बताया कि इसका एक सेपरेट वीडियो अलग बनाएंगे, है ना। इसमें जितनी भी अपनी एमपी से संबंधित है या दूसरे अदर स्टेट से जितनी भी इम्पोर्टेंट पत्र पत्रिकाएं हैं, समाचार पत्र हैं, है ना, इनको हम जानेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यह हमारा हिंदी साहित्य का लेक्चर समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।